एवरीवन वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डेडिकेटेड लर्नर्स। तो सुबह मैंने एक शॉर्ट्स डाला था अपने चैनल पे जहाँ पे मैंने कहा था कि कॉलेज के कट ऑफ्स इस बार बढ़ सकते हैं हमारे WBJE में। सो मैनी पीपल्स डिसएग्रीड टू दैट। बहुत लोगों ने डिसएग्री किया मेरे उस बात से। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेजेस भी किए। तो मैं अब थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा कहा कि क्यों कॉलेजेस के कट ऑफ इस बार इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे एक इनवैलिड पॉइंट लगा, जो इसका विरोध कर रहे थे या इसका अपोज कर रहे थे कि नहीं कट ऑफ्स नहीं बढ़ेंगे कॉलेज में, तो उसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ने से कॉलेजेस के कट ऑफ के ऊपर उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ टेल मी वन पॉइंट, इफ देयर इज 2 चेयर्स इन अ रूम, अगर एक रूम में 2 चेयर्स है और उस चेयर को ग्रैब करने के लिए 5 पीपल्स है सपोज, एंड देन सडनली वो 5 पीपल्स इंक्रीज होकर आपके 15 पीपल्स हो जाते हैं, then tell me क्या probability of getting those chairs filled will increase or not। जब आपके पास 2 चेयर थे और 5 लोग थे और जब वो 15 बन जाते हैं तो क्या आपका probability इंक्रीज नहीं करता उन चेयरों का फिल होने का? तो वही तो यहाँ पे भी हो रहा है। आपके सीट्स लिमिटेड है लेकिन आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, तो चांसेस ऑफ गेटिंग दैट चेयर्स फिल्ड इन अ मच लोअर रैंक इज मोर इंक्रीज बिकॉज द probability increases। if someone leaving that chair for in the last year, people might get the chair in this year। so ये एक पॉइंट मुझे लगा थोड़ा सा इनवैलिड है। तो कंपटीशन जरूर बढ़ता, जब कंपटीशन बढ़ता है आपका कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा अपना 3 मेजर पॉइंट में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि क्यों मुझे लगता है कि कट ऑफ बढ़ सकते हैं। उसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि देखो, आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट नो एवरीथिंग। मैं गलत हो ही सकता हूं। आई वॉज रॉन्ग व्हेन आई प्रेडिक्टेड दैट मार्क्स वर्सेस रैंक। मैंने कहा था कि 2-3 मार्क्स से ज़्यादा डेविएशन नहीं आएगा, लेकिन आया 7-8 नंबर का। सो आई माइट बी रॉन्ग हियर, लेकिन इसमें आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं चल रहा हूँ वर्स्ट के सिनेरियो को लेके। अगर आपका कॉलेज का कट ऑफ नहीं बढ़ता देन यू हैव नो प्रॉब्लम। अगर आपका कॉलेज का कट ऑफ सेम रहता है, जादवपुर का अगर कट ऑफ सेम रहता है, देन यू हैव नो रियल प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम आपको तब होगा अगर आपका कट ऑफ इंक्रीज करता है। सो आई एम रियली मेकिंग यू गाइस रेडी फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर सपोज आपका रैंक आया है सपोज 1850, सो लास्ट ईयर आपका डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग में जादवपुर का केमिकल कट ऑफ खत्म हुआ था 1900 में। तो अगर इस बार आपका 1850 रैंक आया है तो आप अगर चले कि हाँ मुझे तो केमिकल मिल ही जाएगा, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन मैं नहीं रखूंगा, मुझे केमिकल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन सपोज आपको केमिकल नहीं मिलता, फिर तो आप बिल्कुल एक सडन शॉक में आ जाएंगे कि अब तो मुझे केमिकल नहीं मिल रहा, केमिकल तो 1700 में खत्म हो जा रहा है, तो अब मैं क्या करूं। लेकिन अगर आप प्रिपेयर रहेंगे कि चलो इस बार 1700 में भी केमिकल खत्म हो सकता है, सो आई विल बी रेडी फॉर अ प्लान बी, देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका कट ऑफ सेम रहता है देन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बी इसकी आपको वर्स्ट के सिनेरियो के लिए मैं रेडी कर रहा हूं। अगर नहीं बढ़ता है कट ऑफ इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए। अब जो मैं कहना चाहता हूं कि 3 मेजर रीजंस कि क्यों आपका कट ऑफ बढ़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हाई कट ऑफ्स इन जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड नीट। तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट के कट ऑफ के साथ यहाँ पे कैसे रिलेशन होता है? वो होता है कि जो आपके वहां के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा था कि उनको अच्छा कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन हाई कट ऑफ के वजह से वहां पे आपको कॉलेजेस नहीं मिल रहे, वो लोग कोशिश करेंगे कि WBJE की इन सीटों को वो ग्रैब कर ले। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नीट क्लियर नहीं होता, तो वो हमारे जादवपुर CU, JGC, KGC वाले सीट ले लेते हैं, जो लोग 2nd ईयर 3rd ईयर ड्रॉपर्स होते हैं। तो बिकॉज इस बार कट ऑफ इतना हाई गया है उन एग्जामिनेशंस में, चांसेस आर देयर कि वहां के स्टूडेंट्स यहाँ पे आके सीट्स को ग्रैब करेंगे, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग दैट सीट विल डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये एक रीजन है। सेकेंड रीजन ये है कि पीपल विल फियर टू टेक पार्शियल फुल ड्रॉप नाउ। वो क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ जो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बनता जा रहा है ये एग्जामिनेशन को क्लियर करना, इतना मुश्किल बन रहा है, इतना कट ऑफ डेली इंक्रीज हो रहा है हर ईयर के साथ, तो पीपल अभी थोड़ा सा डरते होंगे कि फुल ड्रॉप नहीं लूंगा मैं, क्योंकि अगर फुल ड्रॉप लिया और कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सो वो लोग क्या करेंगे, सपोज वो लोग CU जादवपुर के किसी ब्रांच में अगर उन लोगों को मिल रहा है तो वो लोग एडमिशन ले लेंगे और पार्शियल ड्रॉप लेके फिर प्रिपरेशन करेंगे किसी अच्छे चीज़ के लिए। तो वो जो सीट वो पहले छोड़ सकते थे वो लोग आप ग्रैब कर लेंगे। तो ये भी एक मेजर पॉइंट है इस ईयर कट ऑफ एक बढ़ने का कॉलेजेस में, ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ये उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या उतना ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं है और ये जादवपुर स्पेसिफिक है,
तो वो है कि लास्ट ईयर हमारे जादवपुर में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टेप बैक कर लिया था फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। दो दैट नंबर वाज वेरी मिनिमल, नॉट दैट बिग नंबर, बट दैट वाज अ सिग्निफिकेंट नंबर। सो इस बार वैसा कुछ है नहीं, तो इस बार चांसेस ऑफ देयर गेटिंग कि जादवपुर को और भी लोग प्रेफर करेंगे। ओके, सो ये 3 मुझे वैलिड रीजंस लगे, तो मैंने अपना पर्सपेक्टिव एक शेयर किया है आप लोगों के साथ। यू कैन बी डिसएग्री विथ मी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डिसएग्रीइंग। ओके, सो अगर अभी भी आपको मेरे कुछ पॉइंट्स में डिसएग्रीमेंट लगता है, आपको अगर नहीं लगता है कि नहीं आप मैं गलत बता रहा हूँ, प्लीज कमेंट मी डाउन, ताकि मुझे भी अपने गलतियों का एहसास हो, मुझे भी लगे कि नहीं मैंने कुछ गलत बोला है। ओके, सो यू कैन ऑलवेज कमेंट मी डाउन, आई विल एब्सोल्युटली ट्राई टू जस्टिफाई माई सेल्फ और बताना चाहूंगा मेरा पर्सपेक्टिव। ओके, और अब जरूर बता सकते हैं अगर आपको किसी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, मेरे पॉइंट में अगर किसी आपको इनवैलिड लगा हो, और अगर आपको कोई क्वेरी है कॉलेज रिलेटेड कर सकते हैं। मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके आंसर दे सकूँ। हमेशा मैं आंसर नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर दे सकूँ। ओके, सो आई थिंक आई हैव जस्टिफाइड माई सेल्फ। थोड़ा सा मैंने अपना रीजन शेयर करने की कोशिश की। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग।